हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। लाइट वेव्स ट्रेवल इन वैक्यूम अलोंग द एक्स एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट्स। ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए एक्स इज इक्वल्स टू सी, ऑप्शन बी गिवन है वाई इज इक्वल्स टू सी, ऑप्शन सी गिवन है जेड इज इक्वल्स टू सी एंड ऑप्शन डी गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो सी है वो क्या है, लाइट की वेलोसिटी है और ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो वैक्यूम के अंदर लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है कि सी के इक्वल होती है। अब हमें क्या दे रखा है कि जो लाइट वेव है वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर यहाँ ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, तीनों एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली। अब देखो जो वेव फ्रंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो देखो जो वेव फ्रंट्स होते हैं, वेव फ्रंट्स, ठीक है, जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। आर वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ठीक है, तो जहां पे जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर हमारे क्या होंगे, वेव फ्रंट्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो वेव फ्रंट्स जो फॉर्म होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे, तो वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर होंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो हमारी लाइट क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो एक्स डायरेक्शन में हमारी इस तरह से लाइट मूव कर रही है, तो जो वेव फ्रंट होंगे वो कौन सी डायरेक्शन में होंगे, तो वाई डायरेक्शन के अंदर वेव फ्रंट होगा। ठीक है, और जेड डायरेक्शन के अंदर वेव फ्रंट होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे वेव फ्रंट को हमने बना लिया। तो देखो अब वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर वेव फ्रंट्स है, तो देखो जो वाई के अलोंग, ठीक है, अलोंग वाई क्या हो जाएगा, एक्स हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, एक्स हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, अलोंग द वाई डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और अलोंग द जेड डायरेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल्स टू सी, एक्स वाई इक्वल्स टू सी, यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू सी रहेगा y डायरेक्शन में भी, और z डायरेक्शन में भी हमारा वेव फ्रंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट रहेगा, तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो वेव फ्रंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू सी, यानी जो उसका x कोऑर्डिनेट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा y और z डायरेक्शन में। तो x इज इक्वल्स टू सी जहां पे दे रखा है वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए के अंदर हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू सी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।